Hello dear students. So today I am going to discuss the most important topic of operation research, that is simplex problem. How to solve the problem with simplex method. So I have taken this sum. So I have taken one question and I have to go with the solution as step wise. So I will discuss with students how to solve the simplex problem in step wise. So we have to see the steps. We have to go through with the steps from where we can solve this problem. तो यहाँ पे हमें स्टेप्स हमारे स्टूडेंट्स को माइंड में रखने चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें. तो मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर भी दिए, स्टेप नंबर्स आर गिवन एंड देयर इज ए रफ वर्क. मैंने रफ वर्क भी बनाया, जैसे हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को फिल किया 1 and 0 0. So that will be speciality in this video lecture. So I have taken various steps so that our students may not getting difficult in their mind about the solving of this problem. तो difficulty कोई भी ना हो हमारे students को, तो इसके लिए हमने यहाँ पे step wise discussion किया है. तो मैंने प्रॉब्लम ली है maximize and there are constraint. तो first my problem will be of pure lesser constraints. यहाँ पे हमारी प्योर प्रॉब्लम होगी जहाँ पे ओनली लेसर के कंस्ट्रेंट्स आर गिवन. तो ये हमारे गिवन है. उनका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टेबल कैसे बनेगा, देन सेकंड टेबल में हम एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड थर्ड टेबल एंड वेयर वी हैव टू स्टॉप द सम. कहाँ पे हमें अपनी प्रॉब्लम को स्टॉप करना होगा, जहाँ पे हमें आंसर आ चुका होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 2x2. हम मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट्स को. तो ये प्रॉफिट का केस होगा या कंट्रीब्यूशन का केस होगा या रेवेन्यू का होगा, तभी हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं. अब हमारे कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 40. ये हमारा लेसर का कंस्ट्रेंट है. सेकंड भी हमारा लेसर का कंस्ट्रेंट है. थर्ड भी हमारा लेसर का कंस्ट्रेंट है. तो इन केस ऑफ लेसर कंस्ट्रेंट्स इन सिंपलेक्स प्रॉब्लम ओनली स्लैक वेरिएबल्स आर टू बी एडेड. तो हमें ये रूल याद रखना होगा जब भी हम सिंपलेक्स प्रॉब्लम करें लेसर के केस में, लेसर कंस्ट्रेंट्स में, वहां पे हम ओनली स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं. That is the rule to solve the lesser constraint. तो स्लैक वेरिएबल को हम ऐड करते हैं, ये हमने मेंशन कर दिया. अब तीनों हमारे जो कंस्ट्रेंट हैं वो लेसर के हैं. इट मींस यहाँ भी हमारा स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, सेकंड में भी स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, थर्ड में भी हमारा स्लैक वेरिएबल विल बी एडेड. तो अब मेरा आ रहा है स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलाइजिंग द इक्वेशंस. पहला हमारा जो पहला स्टेप होता है अपनी इक्वेशंस को जो हमें गिवन है लेसर के कंस्ट्रेंट में, उनको इक्वलाइज करेंगे. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एडजस्टिंग द ऑब्जेक्टिव इक्वेशन. अब ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये है 3x1 प्लस 2x2. अब यहाँ पे बनेगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3. क्योंकि यहाँ पे तीनों कंस्ट्रेंट हमारे लेसर के हैं, तो हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है इस प्रॉब्लम में. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में ओनली हम डिस्प्ले करते हैं. तो हमने डिस्प्ले किया 0 लगा के 0s1 0s2 और 0s3. 3 कंस्ट्रेंट है, 3 इक्वेशन है, तीनों लेसर है. तो यहाँ पे हमने तीनों जगह स्लैक वेरिएबल किया. अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स में. अब पहला कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास 2x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 40. अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे 2x1 प्लस x2 प्लस s1. अब पहले कंस्ट्रेंट को हम यूज कर रहे हैं. पहली इक्वेशन में पहला कंस्ट्रेंट यूज होता है, तो वहां पे 1s1 हो जाता है, या वहां पे हम s1 लिख देते हैं. रिमेनिंग हमारे पास 0s2 रहेगा, 0s3 रहेगा, इज इक्वल टू 40. ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी. अब हम आते हैं
हैं सेकंड इक्वेशन में, तो ये है x1 प्लस x2 प्लस 0s1। अब सेकंड इक्वेशन की बारी आई तो सेकंड s2 होगा वो 1s2 बन जाएगा, यानी दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड, इसको हम यूज कर रहे हैं, प्लस 0s3 इज इक्वल टू 24। अब हमने सेकंड इक्वेशन को इक्वलाइज कर दिया, वहां पे हमने यूज किया सेकंड स्लैब वेरिएबल। उसके बाद थर्ड हमारी इक्वेशन होगी, ये बनेगी 2x1 प्लस 3x2। अब इसको भी हम इक्वलाइज करेंगे 0s1 0s2 प्लस s3, क्योंकि अब थर्ड इक्वेशन की बारी है, तो थर्ड में हमने कर दिया 1s3 और ओनली s3, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते, यहाँ पे आ जाएगा s3 इज इक्वल टू 60। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को भी इक्वलाइज कर दिया, तो ये हमारी इक्वलाइजिंग 3 इक्वेशंस हो गई हैं। तो ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए, पहले हमें एडजस्टिंग द इक्वेशंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स को हम एडजस्ट करेंगे, उनको हम इक्वलाइज करेंगे। जो बेसिक वेरिएबल उनको चाहिए, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल हमारे यूज होंगे स्लैब वेरिएबल, क्योंकि हमारे तीनों कंस्ट्रेंट लेसर के हैं। पहला हमारा केस है लेसर कंस्ट्रेंट, तो तीनों हम स्लैब वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने s1 s2 s3 यहीं पे लिख दिया और हमने इक्वेशन को एडजस्ट कर दिया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज एडजस्टेड इक्वेशन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टेबल। अब हमारा बनेगा स्टेप नंबर 2 में टेबल नंबर 1। अब हम टेबल बनाएंगे सिंपलेक्स का। तो सबसे पहले इधर हम करते हैं बेसिक वेरिएबल जो स्लैब वेरिएबल आए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन वैल्यूज, देन वेरिएबल x1 x2 s1 s2 s3 जो हमारे ऑब्जेक्टिव से हमने लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कंस्ट्रेंट आ जाता है x1 x2, उनके जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू हमने ऊपर ले ली है 3 2 0 0 0। जो हमारे ऑब्जेक्टिव में है वही वैल्यूज हमने ऊपर ले ली है 3 2, यानी कोफिशिएंट जिनको कहते हैं, जो हमारी वैल्यू 3 2 0 0 0। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो हमारे सामने यूज हुए हैं वो तीनों स्लैब वेरिएबल हुए हैं। तो बेसिक वेरिएबल में हमने s1 s2 s3, इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो 0 0 इधर आ जाएंगे। अब सॉल्यूशन वैल्यूज सेकंड कॉलम में आता है सॉल्यूशन वैल्यू, जो इक्वल होती है वो हमारी सॉल्यूशन वैल्यू है, वो हमने ले ली 40 24 एंड 60। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट यहाँ पे ले रहे हैं और ये वैल्यूज गिवन है 2 1 1 0 0। उसके बाद आएगा 1 1 0 1 0, क्योंकि 1s2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 वैल्यू 2 3 0 0 1, तो ये हमने ले ली 2 3 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे s1 होता है वो 1 होता है, s2 होता है वो भी 1 s2 होता है, s3 होता है वो भी 1 होता है, वहां पे हमने 1 ले लिया। तो ये हमारा टेबल बन गया इन इनर साइड। यहाँ पे सॉल्यूशन वैल्यू, लास्ट में हम लेते हैं मिनिमम रेशियो, ये हमारे मिनिमम रेशियो का कॉलम होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया Cj, और यहाँ पे हम Zj इनकी कैलकुलेशन करेंगे, और हमारा जो कंक्लूजन होता है वो होता है Cj माइनस Zj में, कि हमारी सॉल्यूशन कहाँ पहुंचेगा। हमें टेबल सेटिंग स्टार्ट करना है या अवर आंसर हैज कम, हमारा कंक्लूजन हो चुका है, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा Cj माइनस Zj में, जहां पे हम एंटरिंग वेरिएबल लेंगे, उसके बाद हम लीविंग वेरिएबल लेंगे मिनिमम रेशियो में। अब सबसे पहले काम है हमें यहाँ पे Zj की वैल्यू निकालनी है। अब हमने तीनों 0 0 ले लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 0 है, यही कोफिशिएंट हमारा बाहर की तरफ 0 0 करके आ गया। अब देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये भी 0 बन जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है सब प्लस करके 0 ही हो जाएगा। अब 0 वाले इनर कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 0 0, टोटल भी 0, सेकंड कॉलम से भी 0, थर्ड में भी 0, 4 में भी 0 0 0, तो Zj हमारा पूरा यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे Cj माइनस Zj। अब Cj में 3 है, अब 3 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 3,
2 माइनस 0, यहाँ पे होगा 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये भी 0। अब मुझे एंटरिंग वेरिएबल सबसे पहले हमें डिसाइड करना है, और एंटरिंग वेरिएबल होता है मैक्सिमाइज। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है सम में, वैसे हमारा एंटरिंग वेरिएबल उसके बेस में बनता है। अब हमें मैक्सिमम नंबर पे एंटर करना है। अब एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास है 3 2 0 0। अब मुझे मैक्सिमम नंबर लेना है, दैट विल बी 3। अब 3 में हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। जब हम एंटर करेंगे तो हमारा पहला कॉलम डिसाइड हो जाता है। इस टेबल में हमारा एंटरिंग वेरिएबल बता रहा है कि हमारा जो पहला कॉलम है, इन्हीं में ही हमें किसी को अपना की रेशो बनाना है। अब इसमें की रेशो एलिमेंट बनेगा, की एलिमेंट बनेगा, तो पहला कॉलम हमारा इसी में कोई की एलिमेंट हमारा डिसाइड होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एंटरिंग वेरिएबल देखते हैं। अब एंटरिंग कैसे होगा, जो मैक्सिमम नंबर करके हमने एंटर कर दिया। अब मुझे मिनिमम रेशो, सेकंड पॉइंट में हमें मिनिमम रेशो को डिसाइड करना है। तो इसका फार्मूला होगा सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, जो हमने एंटरिंग वेरिएबल में डिसाइड किया। तो ये बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे बनेगा 20, 24 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि वही कॉलम में हमें एलिमेंट लेनी है जो एंटरिंग वेरिएबल है, और किसी कॉलम में नहीं जाना। 24 सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1, ये हमारा 24, 60 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 30। अब हमारा 20 आ रहा है मिनिमम रेशो। अब हमारी 3 रेशो आई है 20, 24 एंड 30। हमें यहाँ पे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम लीव कर देते हैं मिनिमम रेशो में। हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी होगी मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो हमारी होगी 20, क्योंकि कम से कम ये हमारी 20 है। जो एरो बाहर की तरफ से दिखाएगा, इट मींस नाउ दिस विल बी लीविंग वेरिएबल। अब यहाँ पे जो S1 है, दैट वेरिएबल विल लीव, तभी हमने एरो बाहर की तरफ से दिखा दिया। और एंटरिंग वेरिएबल कौन होगा, X1, क्योंकि आने वाला वेरिएबल X1 है और जाने वाला वेरिएबल S1 है। तो ये हमारी एलिमेंट बन जाएगा की एलिमेंट। 2 पे हमने सर्कल लगा दिया। अब मुझे जाना है सेकंड टेबल में। अब सेकंड टेबल का जो मैंने थर्ड स्टेप बनाया, पहला हमारा ये स्टेप बनता है कि इसको 1 बनाया जाए। जो हमारा की एलिमेंट होता है, इनको 1 बनाना होता है, और जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिख रहे हैं उसी लाइन में, उसको हमें 0 0 बनाना है। That will be my development in the second table। तो सेकंड टेबल में हमें नोट करना है जिसको हमने की एलिमेंट बनाया। और की एलिमेंट कैसे आया, एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग रेशो से, लीविंग वेरिएबल से हमारा एक की एलिमेंट बना। ये हमारा कंक्लूजन बना 2। इसको मुझे 1 बनाना है, इनको हमें 0 बनाना है और 0 बनाना है। अब हमारी होगी सेकंड टेबल में डेवलपमेंट। अब हम सेकंड टेबल में जब जाएंगे सिंप्लेक्स में, तो पहली रो, अब पहली रो में क्या हो रहा है, 2 हमारा की एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, पुराने वेरिएबल को हम हटा देंगे, यानी दैट विल बी गोइंग लीविंग आउटसाइड, और उसके बदले एंटरिंग कौन होगा, X1 होगा, क्योंकि ये एरो एंटरिंग को बता रहा है और ये पहली रो में आएगा। अब हम सेकंड टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा X1। तो हमने यहाँ पे X1 लिया, जिसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 3। जहां पे X1 आएगा उसकी वैल्यू भी साथ में आ जाएगी 3। रिमेनिंग हमारे S2 रहेंगे, S3 रहेंगे, इनके कोफिशिएंट 0 0 रहेंगे। अब पहला हमारा जो स्टेप होगा, सेकंड टेबल में जाने से पहले हमें अब 1 बनाना होगा। अब 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो किसको भी अगर मैथमेटिकली हमें 1 बनाना हो, डिवाइडिंग दैट एलिमेंट बाय द सेम एलिमेंट सेम अमाउंट, सो दैट वी शैल बी गेटिंग 1। अगर 2 है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, अगर 4 होता 4 से डिवाइड करते। पूरी रो को हमें
2 से अब डिवाइड करना है इंक्लूडिंग सोल्यूशन वैल्यू, इसको भी हम डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 बन जाए। अब देखो सेकंड टेबल में हमने वेरिएबल पहले नया ले लिया x1, उसका कोएफिशिएंट 3, अब हमने डिवाइड किया बाय 2 क्योंकि 2 हट जाना चाहिए, यहाँ पे नए टेबल में 1 आना चाहिए। अब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 20, यहाँ पे हो गया 1, ये बन गया 1/2 0 0, जिसको हम प्राइम लाइन कहते हैं, प्राइम रो कहते हैं या बेसिक रो कहते हैं। अब नए टेबल में हमारी बेसिक रो के एलिमेंट आते हैं 21 जो बन गया हाफ हाफ 0 0, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा स्टेप होगा जो कोरिस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे जो 1 है वो 0 बन जाए, जो 2 है वो 0 बन जाए। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे रफ वर्क बनाया so that our students can see how the elements are being calculated, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि एलिमेंट कैसे कैलकुलेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने रफ वर्क को भी रखा है। तो अब हमने सबसे पहले रफ में सेकंड रो को मैंने उतारा, क्योंकि इसको हमने 0 बनाना है इस टेबल में, यहाँ पे 0 बना के लिखना है और मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने पहले सेकंड रो को ऊपर उतारा, ये गिवन है 24 1 1 0 1 0 इंक्लूडिंग सोल्यूशन वैल्यू। हमने ये सबको उतारा, लेकिन मिनिमम रेशियो को नहीं लेना, हमने ये सोल्यूशन वैल्यू की रो को सबको लिया, ये है 24 1 1 0 1 0। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें बेस को रखना है। अब बेस कौन सा है, जिसको हमने प्राइम कहा था, जो नंबर 1 में हमने नोट कर लिए पहले। अब इसको मैंने बेस को ही नीचे रखना है। बेस में सेकंड एलिमेंट 1 है, यहाँ भी हमारा 1 ही है सेकंड एलिमेंट देखा जाए। अब देखो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, जब हमने पहले बेस को उतार दिया, प्राइम रो को उतार दिया नए टेबल में, वहां भी 1 ही है, तो हमने अपनी प्राइम रो को नीचे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यही एलिमेंट हमने लिख दिए 21 हाफ हाफ 0 0, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4, अब यहाँ पे 0 बन के आ जाएगा, 1 - 1 0, जो हमें चाहिए 1 0 बन गया। 1 में से हाफ गए हाफ, 0 - हाफ हो जाएगा, 1 - 0 1 और ये 0, ये हमारी बन गई सेकंड रो। अब यहाँ जो रो बनी है वो 0 बन के बनी है। तो मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, जब भी हमें 0 बनाना हो, पहले इस रो के एलिमेंट को बाहर रफ में उतार लो, उसको ऊपर रख लो, और जो बेस है, जिसको हम बेस कहते हैं, जिसको हमने 1 बनाया था, इसको ही कई बार हमें चेंज करना पड़ता है, या इसी को ही अगर 1 बना तो इसी को नीचे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। बेस ही हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, जो हम प्राइम रो कह रहे हैं या बेसिक रो कह रहे हैं, वही हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, और ये 0 बन जाएगा और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे थर्ड रो में जहां पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको भी मुझे 0 बना के वहां पे अपने नए टेबल में एलिमेंट में एंटर करना है। तो इसको बनाने के लिए फिर मैंने थर्ड रो को यहाँ पे मैंने उतार लिया 62 3 0 0 1। अब मेरा ध्यान 2 की तरफ है, इसको हमें 0 बनाना है। अब यहाँ पे 2 है, अब हमारा बेस कितना है, जिसको हम नए बेस में लेते हैं, हमेशा 1 करके लेते हैं। अब इसका मतलब इसको पहले हम 2 बना लेते हैं बेस को, बेस को पहले चेंज करना पड़ता है, और बेस को ही हम नीचे रख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमारे एलिमेंट रिक्वायर्ड 0 हो जाता है, जो हमें रिक्वायर्ड कॉलम में चाहिए। अब मैंने क्या किया, अब हमने पहले बेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वहां पे 2 एलिमेंट है। मुझे यहाँ पे देखा कि 2 एलिमेंट है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, तो जितना चाहिए पहले इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन जाएगा 42 1 1 0 0। पूरी रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इंक्लूडिंग सोल्यूशन वैल्यू, ताकि ये हमारा 0 बन जाए। तो ये आएगा, तब हमने इसके बाद इसको हमने लेस किया, तो ये हमेशा लेस होता है, तो हमारा रिजल्ट बनेगा 20, ये बन जाएगा 0 3 - 1 2 0 - 1 -1 0 1। तो इसको हमने उतार लिया 20 0 2 -1 0 1। तो ये हमारा एक नया टेबल बन गया। हमने सारी एलिमेंट को बना लिया। हमारा टारगेट होता है जो की है
जो की एलिमेंट बने उसको हम 1 बनाएं और कोरस्पॉन्डिंग को हम 0 0 बनाएं। ये हमारी सिंपलेक्स में मेन हमारा पॉइंट होता है। जब भी हमें नए टेबल में जाना है, हमारे एग्जामिनर को, हमारे जो हमारे टीचर को ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे 1 है, की एलिमेंट 1 होना चाहिए और 0 0 होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा सोल्यूशन है, दैट विल बी रॉन्ग। तो मैंने 1 भी बना लिया, 0 0 बना लिया और हमारे सारे एलिमेंट चेंज भी हो गए हैं। अब फिर दोबारा हमने यहाँ पे 3 लिया था, इनकी वैल्यू 0 0 ले ली। अब फिर हम सॉल्व करना चाहते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे सेकंड टेबल में, सबसे पहले एंटरिंग वेरिएबल, फिर दोबारा एंटरिंग होगा और लीविंग होगा और उसके बेस में हम की एलिमेंट फिर डिसाइड करेंगे। और उसके बाद Cj माइनस Zj में देखा जाएगा, अगर हमारा साइन, अगर हमारे आंसर 0 और नेगेटिव आ जाते हैं, इन केस ऑफ मैक्सिमाइज, then our problem has been solved। अगर हमारा पॉजिटिव होगा, it means we have to go further। अब यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले हमें 3 into 20 Zj की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास 0 0 है, उसको हम लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 3 into 20 ये आ जाएगा 60। 3 into 1 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3/2, 3/2 0 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमें आंसर 0 ही देगा, इसलिए मैंने 0 से मल्टीप्लाई करना देखा ही नहीं है। हमने जो एलिमेंट पॉजिटिव उनसे मल्टीप्लाई करके Zj हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कंक्लूजन हमारा होता है Cj माइनस Zj। अब हमने पुराने एलिमेंट ऑब्जेक्टिव पे लिखे, अब ये हम लेस करते हैं। 3 माइनस 3 ये बन गया 0, 2 माइनस 3/2। अब 3/2 को हम कहते हैं 1.5, तो 2 में से अगर 1.5 जाएगा तो ये हमारा बनेगा हाफ। अब बनता है 0 माइनस 3/2, माइनस 3/2 0 0। अब भी हमारा एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है Cj माइनस Zj में, वो है हाफ। जब तक यहाँ पे पॉजिटिव आंसर रहेगा, हमारा टेबल आगे कंटिन्यू चलता जाएगा इन केस ऑफ मैक्सिमाइज। इसका मतलब हमें अभी ऑप्टिमम आंसर नहीं मिला। अब नेक्स्ट टेबल में हमें ऑप्टिमम आंसर देखना है जब तक यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मेरा एंट्रिंग वेरिएबल बनेगा हाफ। अब यहाँ पे हाफ हमारा ये कॉलम हो गया सेकंड डिसाइड, एरो हमने दे दिया एंट्रिंग के लिए जो x2 वेरिएबल दिखा रहा है। अब मुझे देखना है लीविंग रेशो, लीविंग मिनिमम रेशो हमें देखनी है, कौन सा वेरिएबल हमें लीव करना है। सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस कॉलम। अब इस कॉलम का एलिमेंट कौन है, सॉल्यूशन वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय हाफ, ये बनेगा 40। 4 डिवाइडेड बाय हाफ ये बनेगा 8। 20 डिवाइडेड बाय 2 ये बनेगा 10। अब मिनिमम रेशो हमारी 3 आ रही है, 48 एंड 10। हमें लेना होता है पॉजिटिव मिनिमम रेशो, उसको हम लीव करते हैं, जैसे मैंने पहले टेबल में बता दिया था पॉजिटिव मिनिमम रेशो। अब यहाँ पे 8 होगा जिसमें हमें लीविंग का साइन दे देना है। इट मीन S2 इज गोइंग, S2 जा रहा है और एंटर कौन कर रहा है, सेकंड रो में X2 कर रहा है। अब X2 कर रहा है विद कोफिशिएंट किसके साथ एंटर कर रहा है, 2 उसका वैल्यू होगी जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम आ रहे हैं थर्ड टेबल में और जो मैंने की एलिमेंट का सर्कल लगाया, सबसे पहले हमें वही रो को थर्ड टेबल में पहले लेना है। अगर वो सेकंड रो है तो सेकंड लाइन में वही रो बन के आएगी, तो ये मेरी प्राइम रो होगी या बेसिक रो होगी। अब जिसको हम सर्कल लगाते हैं, जिसको हम की एलिमेंट बनाते हैं, वो 1 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी हमें 0 करना है थर्ड टेबल में। अब हमने पहले सेकंड रो में लिया, अब इसको 1 करने के लिए, क्योंकि हमारा की एलिमेंट है हाफ, अगर हाफ है तो इसको मुझे 1 बनाना है, तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग द होल रो बाय 2, क्योंकि अगर किसी को 1 बनाना है, हाफ को अगर 1 बनाना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो 1 बन जाए। और मैंने सेकंड रो को रिवाइज लिखा, अब यहाँ पे आ जाएगा x2, x1 पहले ही आ गया था, वो भी हमने ले लिया बेसिक वेरिएबल में जो चेंज कर चुका है, इनका कोएफिशिएंट 3 है, उसका x2 का 2 आ जाएगा। अब पहले नंबर पे हमने ये रो ली, सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 ताकि ये 1 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे है हाफ।
अगर ये 1/4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये 1 बन जाता। 1/2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 801 -1 1 2 हो गया और ये 0, यहाँ पे हमारा 1 बन गया। इसको हमने 1 बनाने के लिए 2 से टोटल रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा होगा इसको 0 बनाना है और इसको भी हमें 0 बनाना है। सर्कल के ऊपर नीचे 0 होने चाहिए, जो सर्कल का है वो 1 हमने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, पहली रो के एलिमेंट को रफ में उतार लेना है। मेरा थर्ड एलिमेंट है जिसको हमें 0 बनाना है। अब ये थर्ड एलिमेंट है, यहाँ से हमने पहली रो को रफ वर्क, तो मैंने ये रफ वर्क भी शो किया हुआ है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कैसे हम 0 बनाते हैं। अब हमने किया 21 हाफ 0 0, इसको बाहर ले लिया। अब जो बेस है, अब बेस कौन सा था, यहाँ पे 1 है, तो पहले बेस को बदल लो, पहले बेस को चेंज कर लो। अगर वहां पे हाफ दिख रहा है तो इसको फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। पहले बेस को चेंज करना है और बेस को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे रखते हैं, तो ये माइंड में रखना है। अगर यहाँ पे 1 यहाँ तो 1 बना के रखना है। अब यहाँ पे लिखा मुझे थर्ड एलिमेंट हाफ है, तो मैंने पहले बेस को 2 से फिर डिवाइड कर दिया ताकि वो भी हाफ हो जाए, फिर हम उसको नीचे रख देंगे और वो हमारा 0 बन जाएगा। अब मैंने 2 से फिर डिवाइड किया, ये बन गया 4 0 हाफ -हाफ 1 0। अब इसको हमने लेस किया तो ये एलिमेंट दे रहा है 16 1 0 हाफ -1, ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना है। ये प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा -1 0, तो ये हमने यहाँ पे उतार लिया। पहली रो में आएगा 16 1 0 1 -1 0, ये आंसर हमारा पहली रो में जाएगा। और कोरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट हमारा 0 हो चुका है। अब मुझे इस एलिमेंट को जो थर्ड है इसको 0 बनाना है, इसको भी हमने रफ में उतार लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा 20 0 2 -1 0 1, यहाँ तक हमने उतार लिया। अब बेस जिसको हम प्राइम कहते हैं, ये हमारी सेकंड रो है जो नंबर 1 में आई थी। अब यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है थर्ड एलिमेंट। अब मैंने मल्टीप्लाइंग द बेस बाय 2 ताकि ये भी 2 हो जाए, उसको हम सब्ट्रैक्ट करें और 0 हो जाए। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 16 0 2 -2 4 0। अगर हम लेस करते हैं तो ये आएगा 4 0 0, ये -1 +2 हो जाएगा 1 -4। ये हमने ध्यान से इसको एलिमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान करते हुए हमने उतार लिया। तो यहाँ पे तीनों रो मेरी फिल हो गई हैं, इनके कोएफिशिएंट आ गए हैं 3 2 और ये 0 रहेगा। यहाँ पे हमने सीधे वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोबारा रिपीट कर देना है। 3 2 ओरिजिनल जो चल रहा था 3 2 0 0। अब हम सॉल्व करते हैं। अब ये 16/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 और ये 16 64 आ जाएगा ZG। अब ये हमारा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 1, ये होगा 3, रिमेनिंग 0 है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 × 1 ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3 × 1 -2, 0 को करने की जरूरत नहीं, नेट आंसर होगा +1। उसके बाद -3 + 4 तो ये होगा +1, ये भी आएगा 0। उसके बाद हम करते हैं CJ - ZJ। अब इस कंक्लूजन में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ZJ को लेस करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे हमने प्रॉब्लम को कैरी ऑन करना है कि नहीं करना। अगर 0 एंड नेगेटिव आ गए हैं देन इट इज माय ऑप्टिमम आंसर, तो यहीं पे हमारी स्टॉपेज हो जाएगी, तो यही आंसर हमें मिल जाएगा। CJ - ZJ करते हैं तो ये बनता है 3 - 3 0 2 - 2 0 0 - 1 -1, ये -1 एंड 0। जहां पे 0 एंड नेगेटिव आ रहे हैं CJ - ZJ, इट मींस इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन आवर आंसर हैज कम। अब हमारा आंसर आ चुका है और ये 64 होगा हमारा आंसर। x1 यहाँ पे 16 की वैल्यू है, x2 हमारी 8 होगी और मैक्स z हमारा होगा 64। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन बनाया और मैंने स्टेप्स नोट किए। सबसे पहले हमें इक्वेशन को एडजस्ट करना है, देन वी हैव टू गो विद द एंटरिंग वेरिएबल एंड लीविंग वेरिएबल। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल
दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम एक की एलिमेंट को डिसाइड करते हैं जिन पे हम सर्कल लगाते हैं। तो ये की एलिमेंट बनता है, उस की एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम 0 0 बनाते हैं। उसके लिए मुझे सारी एलिमेंट्स रो को चेंज करना पड़ता है एंड आई हैव टेकन वेरियस स्टेप्स। तो ये हमने सॉल्यूशन बनाया, रफ वर्क बनाया, कैसे हम यहाँ पे इसकी डिडक्शन कर रहे हैं, कैसे वहां पे 0 और 1 1 बन रहा है और कहाँ पे हम ऑप्टिमम आंसर फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं। So that is the important problem of simplex. So I will solve further. So these are various steps and our students should note where we have to stop the answer. कहाँ पे हमें आंसर में स्टॉपेज करनी है और कहाँ पे हमें पहचान होगी कि हमारा आंसर आ चुका है। जहाँ पे मैक्सिमाइज में Cj minus Zj 0 एंड नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स आंसर हैज कम, ऑप्टिमम आंसर हमारा आ गया, दैट विल बी अवर फाइनल टेबल। तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस, थैंक यू वेरी मच।